हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो हमारा अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स चल रहा है उसका छठा वीडियो, जिसमें हम जून 2023 इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा जो अर्धवार्षिकांक है 2023 जनवरी से जून, वो समाप्त हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, 2 जून 2023 को ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना उड़ीसा के किस जिले में हुई थी? तो ये उड़ीसा का ज़िला जो है बालासोर ज़िले में बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुई थी। बहनागा बाजार स्टेशन, जिसके तहत कोरोमंडल एक्सप्रेस थी एक, दूसरी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और ओडिशा में बहनागा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी थी। इन तीनों में आपस में दुर्घटना हुई थी। तो इसका विकल्प हो जाएगा दूसरा, बालासोर। इसमें बहुत जान माल की हानि हुई थी और ये पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी। दूसरा, भारत के विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी की है। इससे उसने देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की है। देशद्रोह जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, उसकी किस धारा के अंतर्गत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है? तो ये है 124A। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। अगला है 3। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किस शहर में किया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया है? तो उत्तर प्रदेश के जो शहर है ये हमारा NCR का जो है गाजियाबाद है। विकल्प हो जाएगा 4। अगला है, किस देश की रेलवे कंपनी एल्स्टाम ने 30,000 करोड़ रुपए की मूल्य की 100 एल्युमिनियम वंदे भारत ट्रेन के निर्माण और रखरखाव के लिए टेंडर जीता है? ये रेलवे कंपनी है एल्स्टाम, और ये किस देश की है? एल्स्टाम जो है ये किस देश की कंपनी है? तो ये है फ्रांस की कंपनी। फ्रांस की कंपनी है। इसने एल्युमिनियम की जो 100 वंदे भारत ट्रेनें होंगी उनको भैया बनाएगी। इसमें क्या होता है कि वंदे भारत ट्रेन जो होती है हल्की होती है, वहाँ की स्टील की जो बनी होगी वो उसमें वजन ज़्यादा होता है। तो ये वैसे 120 करोड़ में एक ट्रेन बनती है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं, ये हमारे बंदरगाह और जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में इस MV एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। ये चेन्नई हो जाएगा, पहला विकल्प से हो जाएगा। इसमें क्या, MV एक्सप्रेस को उन्होंने चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। अगला है, जून 2023 को भारत सरकार ने किस राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम का गठित किया था? तो ये है मणिपुर, और इस समय भी मणिपुर में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है। अगला है, टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने लिथियम आयन बैटरी निर्माण के लिए 1 गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने कहाँ पे बनेगा? ये गुजरात में। गुजरात जो है, गुजरात में इसने बनाने का वो टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी जो है, यहाँ 13,000 करोड़ रुपए की लागत की लिथियम बैटरी बनाने के लिए यहाँ बनाएगा। तो गुजरात सरकार के साथ इसने समझौता किया है। अगला, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउट स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है, जिसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और वायु अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम को सुनिश्चित करना है? तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है। विकल्प हो जाएगा पहला। अगला है, नोवा कखोवका बांध किस देश में स्थित प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और विशाल जलाशय है? तो ये किस देश में स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये है यूक्रेन में स्थित है, और ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? ये यूक्रेन के नोवा कखोवा शहर के नीपर नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र है। वर्तमान ये रूस के नियंत्रण में है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है, जिसमें एक विस्फोट में बांध क्षतिग्रस्त हुआ है, और जिससे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिजली बाधित हुई और बाढ़ भी आ गई है वहाँ पे। 9 जून 2023 को कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वेस्ट टू वेल्थ
पहल में तेजी लाने के लिए सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया। ड्रेजिंग का अर्थ क्या होता है? ड्रेजिंग का अर्थ होता है हमारा जल निकाय, जो नदी है, झील है, तालाब है, उनकी तलछट, जो नीचे जमी हुई मिट्टी या मलबे को हटाना ही हमें ड्रेजिंग कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11। 9 जून 2023 को महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 123वीं जयंती मनाई गई। कब? 9 जून को। उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, उनकी जयंती कब मनाई जाती है? जब पुण्यतिथि कब मनाई गई? 9 जून को। और जयंती उनकी कब मनाई जाती है? उनकी जो जयंती मनाई जाती है वो 15 नवंबर को मनाई जाती है। विकल्प संख्या 2। और सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला है 8 जून 2023 को अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान की किसने घोषणा की है? तो ये 8 जून को अटलांटिक डिक्लेरेशन प्लान की योजना जिसने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने मिलकर की है। तो विकल्प संख्या हो जाएगा इसका 3। अगला है 11 हो गया। 12 प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार ने देश के पहले प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता दी है? तो ये हमारा राजस्थान, जिसने नेहल वर्चुअल स्कूल के साथ ही 4 अन्य को देश के पहले प्राइवेट वर्चुअल के रूप में मान्यता दी है। तो ये हो जाएगी राजस्थान सरकार, इसने 5 स्कूलों को मान्यता दी है वर्चुअल स्कूल के रूप में। किस राज्य में स्थित फार्मर्स फ्रेश जोन स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन द्वारा NFAO द्वारा आयोजित एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए चुना गया है? तो ये कहाँ का है फार्मर्स फ्रेश जोन? ये केरल का है। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर या वाहन का निर्माण किसने किया है? तो ये टैफे और IIT दोनों ने मिलकर के, टैफे जो ट्रैक्टर का सबसे ब्रांड है, ट्रैक्टर प्रमुख है ये, तो ये इन दोनों ने मिलकर के किया है। अगला है, भारत के कारी ईसाद आम को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है। तो ये किस राज्य में उगाया जाता है? कारी ईसाद आम ये कर्नाटक के अंकोला ताल्लुक में उगाया जाता है। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। 16 भारत के 10वें रेलवे स्टेशन को यात्रियों की उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने की मान्यता में FSSAI द्वारा जो है ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया। इससे पहले 9 स्टेशनों को दिया जा चुका है और ये 10वां स्टेशन है। तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। इससे पहले वाराणसी, आनंद विहार टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी, मुंबई सेंट्रल रेलवे, बड़ौदा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर और कानपुर सेंट्रल को ये पुरस्कार मिल चुका है। नाटो ने समुद्र में पाइपलाइन और डाटा केबल को हमले से बचाने के लिए कहाँ एक नए केंद्र की स्थापना की है? तो ये नाटो ने जो की है ये इंग्लैंड के नॉर्थवुड में, जो लंदन के निकट है नॉर्थवुड, तो नॉर्थवुड में ये स्थापना की है। किस देश की संसद ने यौन कंसेंट की उम्र जो 1960 से अपरिवर्तित थी 13 साल थी, बहुत कम थी, इसको बढ़ा करके अब 16 किया गया है। तो ये है जापान। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। 1960 से ये अपरिवर्तित थी। अगला हो जाएगा प्रश्न 19, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने। और अगला हो जाएगा 20 की ये हो जाएगा 15 जून 2023 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर किस राज्य को सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि करने के लिए सम्मानित किया गया है? किस राज्य को? ये राज्य का नाम पूछ रहा है। किसके लिए? 15 जून 2023 के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान इसके लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 21 और लास्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में कोयले के अपने सर्वेक्षण के दौरान भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराव की खोज की है? तो ये है हमारा ओडिशा। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के केंदुआडीही ब्लॉक में ये मेहराब खोजा गया है।